नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक नई जिंदगी। एक बार फिर से आपका और आपके परिवार का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। और दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं गुजरात, क्योंकि आज का प्रोग्राम हम खास गुजरात पर फोकस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और क्या ही खूबसूरत ये जगह है, और यहाँ के व्यंजन हैं, यहाँ के पहनावे हैं, जी यहाँ के लोक संगीत है, यहाँ के लोग हैं, और बहुत स्पेशल है ये जगह। जी बिल्कुल। ढोकला, फाफड़ा, जी, ठेपला और खिचड़ी, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। और वी जस्ट लव द फूड दैट जी, दे सर्व। एंड बहुत ही कलरफुल ये स्टेट है, यहाँ का जो यस। पहनावा भी है। और जितना कलरफुल ये स्टेट है और जितना वैसे ही यहाँ के लोग भी बहुत प्यार से भरे हैं। जी हाँ, दे आर वेरी लविंग या एंड वेरी कलरफुल। सो बड़ा मज़ा आएगा आज के प्रोग्राम में दोस्तों। आज हम गुजरात से आपके लिए सच्ची कहानी लेकर आए हैं और बहुत ही सुंदर गीत लेकर आए हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जब हम अपने जीवन में एंजाइटी से गुजरते हैं, जब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं, तब उस एंजाइटी के बीच में क्या हम शांति को अनुभव कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही अद्भुत होगा इस बात को जानना आज के दौर में, जहाँ सब चीजों के लिए एक एक्सचेंज ऑफर है ना। जी, हम लोग चाहते हैं पुराने टीवी देकर एक नया टीवी ले लें, पुराना फ्रिज देकर एक नया फ्रिज ले लें। एक एक्सचेंज ऑफर आपके लिए यहाँ पर है। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर हमारी चिंताओं को लेकर अपनी शांति, जो यीशु की शांति है, वो आपको देगा। व्हाट एन एक्सचेंज ऑफर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आज के समय में पूरी दुनिया में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो है शांति। तो अगर आज आप अपने जीवन में बहुत चिंता से गुजर रहे हैं, बहुत परेशानी ने आपको घेर लिया है, तो हमारी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की शांति को अनुभव करेंगे और परमेश्वर के और नज़दीक आएँगे। दोस्तों, ये जश्न का दौर है, क्रिसमस का महीना है, और क्रिसमस शांति के राजकुमार का वो समय है जब वो इस पृथ्वी पर आया और इस पृथ्वी में अपनी शांति को दिया। क्यों ना उसी उत्साह को, उसी जोश को और उसी हर्ष और उल्लास को मैं और आप और सीखें, बढ़ाएं। और शांति के बारे में जिक्र हो रहा है, क्रिसमस के बारे में जिक्र हो रहा है, तो क्रिसमस का कोई एक गीत ऐसा हो जिसको सुनकर हमें मन में बड़ी शांति प्राप्त हो जाए। जी, बिल्कुल। बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। और आइए दोस्तों, इस समय हम एक बहुत ही सुंदर गुजराती क्रिसमस गीत सुने। और इस गीत का नाम है चलो बंधु। और इसे आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती।
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए जो आपने बहुत ही खूबसूरती से गाया। क्रिसमस का माहौल है और इस गीत को सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच कि आपने उस फेस्टिव मूड को बनाए रखा और इस गीत को हमारे साथ गाया, क्योंकि गीत गाना, आराधना करना, स्तुति करना ये दिखाता है कि मन में शांति है। हम लोग निराश होकर, अशांत होकर गीत नहीं गा सकते। जी। सो गीत या म्यूजिक या आराधना का होना दिखाता है कि परमेश्वर ने चिंताओं को ले लिया है और अपनी शांति से भर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको याद दिला दें कि अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आकर इसी तरह अपने गीतों के द्वारा हम सबको आशीषित करना चाहती हैं, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके संपर्क का। आप ज़रूर हमारी वेबसाइट पर जाएँ और हमारा एड्रेस है cpnindia.org। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जरूर से करें, किसी के प्रोत्साहन का कारण बने और क्या मालूम आपके गीतों की शांति बहुत से लोगों तक पहुंचे। जैसा आज के दिन में हम लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, हर एक तरीके की परेशानियों के बीच में परमेश्वर अपनी शांति को मुझे और आपको देना मांगता है। जी, बिल्कुल दोस्तों, और इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आइए हम मुलाकात करते हैं विराल जरीवाल से, जिनके जीवन में थी चिंता, बोझ और निराशा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और गलत आदतें उनके जीवन को तोड़ रही थी। हर दिन उनके लिए एक नया बोझ लेकर आता था। क्या विराल अपनी एंजाइटी और बेचैनी से बाहर निकल पाए? क्या उन्हें वो शांति मिल पाई जिसे हम सब ढूंढते हैं जब जिंदगी हमसे तेज दौड़ती है? जानने के लिए आइए मुलाकात करते हैं विराल से, और गुजरात से ये कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। वीरल के पिता का एक एक्सीडेंट में हेड इंजरी हुई और घर की जिम्मेदारियों का भार वीरल पर आ गया, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ऐसे कई सालों पहले जब मेरे पापा जो काम कर रहे थे वो ट्रेसिंग का काम कर रहे थे, जो डिज़ाइनिंग का काम था। उसके बाद में अचानक से एक समय पे उनका जॉब छूट चुका था और उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से ब्रेन में कुछ डैमेज आया था और घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे आने लगी। उस समय मैंने अपना काम को ढूंढना शुरू किया और मेडिकल फील्ड में मैंने अपना काम को पाया और उसी समय मैं बाहर घूमने लगा और कुछ ऐसे लोगों से मिला जब वो ऐसे संगत हो गई कि जिसकी वजह से धीरे धीरे करके मैं नशे में चला गया। अपने दोस्तों के साथ नशा करते करते वीरल उनका फाइनेंशियल लेवल मैच करने की कोशिश करने लगे। मेरे जो मित्र थे वो मुझसे काफ़ी पैसे वाले थे और मेरा जो लेवल था वो थोड़ा डाउन था। मैं इतना पैसे वाला नहीं था, लेकिन मेरी जो संगत थी वो ज़्यादा पैसे वाले लोग थे। तो उसके साथ मैं अपने आप को कंपेयर करने लगा और उन लोगों के जैसा बनने का कोशिश किया मैंने। तो उसी दौरान जब मैं धीरे धीरे जो खर्च बढ़ने लगा कि कभी ऐसा करना है, आज उन्होंने खर्च किया, कभी मैंने निकाला पैसा, तो उस तरीके से धीरे धीरे मैं कर्जों में जाने लगा। जो बैंक से मैंने थोड़ा कभी कुछ किसी के पास से पैसे लिए और उसके बाद में उसको देने का जो वायदा किया था उस दौरान मैंने दूसरे से पैसे लेके उसको दे दिए। उस तरीके से काफ़ी समय तक चलता रहा। बैंक से लोन लिया, काफ़ी समय तक लोन चुकाता रहा, लेकिन फिर भी मैं उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इस तरह की परेशानियों के कारण वीरल अशांत थे। मैं चिंता में रहने लगा और मेरा काम करने का कुछ मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जो पैसे चुकाना थे उसकी चिंता मुझे सताई जा रही थी। उस दौरान वीरल के ऑफिस में काम करने वाली उनकी एक कलीग ने उन्हें वचन और प्रेयर के बारे में बताया और कुछ दिनों बाद वीरल चर्च पहुंचे। तो आराधना चल रही थी वहाँ पे, जो परमेश्वर की स्तुति हो रहे थे, तो वहाँ जाकर मैं ऐसे ही बैठ गया। उसी दौरान वहाँ पर बैठा रहा और धीरे धीरे अजीब सी शांति जो मुझे मिली, जो मैं बोझ लेकर घूम रहा था कि कैसे इससे बाहर निकलूंगा। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा बोझ ले लिया हो। उसके बाद मैं धीरे धीरे रेगुलर चर्च जाने लगा। तो उसके बाद जब वचन से प्रभु ने मुझसे बात की कि अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, तो वो वचन से मुझे काफ़ी हिम्मत मिली कि जैसे मेरे साथ कोई है जो मुझे इस
कीचड़ से जो मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, जो मुझे निकाल सकता है वो। तो उसी कलम पे मैंने विश्वास किया। इस तरह वचनों से वीरल का मन शांत रहने लगा। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गवाही को सुनना, उस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की संगति करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे जीवन में से वो गलत संगति दूर होने लगी और प्रभु की शांति में मैं बढ़ने लगा। तो प्रॉब्लम काफ़ी समय तक मेरे जीवन में वो रही, तुरंत से नहीं चली गई, लेकिन उस समय प्रभु में आने के बाद मेरे पास वचन जो थे वो मुझे हिम्मत देता था। जब मेरे पास पहले वचन नहीं थे तो मैं डर जाता था। आज वीरल अपनी सुकून भरी जिंदगी के लिए परमेश्वर के आभारी हैं। हमारा जो परमेश्वर है वो हमारी बोझ को ले लेता है। कोई भी परेशानियाँ, कोई भी प्रॉब्लम में क्यों ना फंसे हो, लेकिन वो हमें उसमें से निकालने की ताकत रखता है। वो हमारी हिम्मत है, वो हमें सामर्थ देता है। तो उसका वचन कहता है कि इस संसार में तुम्हें संकट है, लेकिन इस संसार को मैंने जीता है, इसलिए हम उसके बच्चे हैं, तो वो हमें जीत ही देगा और जीवन जीने की एक नई शुरुआत दी। इसलिए मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लगा दोस्तों विराल से मुलाकात करके, और जैसे पास्टर जॉय ने शुरुआत में कहा एक एक्सचेंज ऑफर के बारे में, जी बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि विराल ने उस एक्सचेंज ऑफर को एक्सेप्ट किया। अपनी चिंताएं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने बर्डन्स उन्होंने परमेश्वर को दे दिए और उनकी शांति को अपने जीवन में रिसीव किया, जो हमारी समझ से परे है। यस, थैंक यू वेरी मच विराल कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी बात को हम तक रखा और हमें बताया कि जैसा आपके साथ हुआ है वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ भी कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर अपनी शांति को मुझे और आपको देना मांगता है। वो नहीं चाहता कि मैं और आप अशांत रहें, निराश रहें, कमजोर रहें, हमेशा रोते रहें, परेशान रहें, चिंता में ग्रसित रहें। फाइनेंशियल क्राइसिस, परिवार की समस्या किसको नहीं होती है। पर अगर आज हम बात कर रहे हैं क्रिसमस सीजन की, हम बात कर रहे हैं शांति की, हम बात कर रहे हैं शांति के राजकुमार अर्थात खुदावंद यीशु मसीह की, ये राजकुमार है। और अगर राजकुमार है तो इसका राज्य भी होगा, और राज्य जब शांति का राजकुमार है तो राज्य भी शांति का ही होगा। अगर हम किसी ऐसे देश में जाएं जहां पर अलग करेंसी चलती है तो हमें वहां पर जाकर अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराना पड़ता है, कुछ भी ऑपरेट करने के लिए, कुछ भी शॉपिंग करने के लिए, कुछ भी सामान खरीदने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप पुरानी करेंसी को या पुरानी चीजों को, बोझों को, फिक्रों को लेकर आगे बढ़ते जाएं। वो चाहता है कि आज की सुबह आप परमेश्वर को अपने बोझ दे दें और उसकी शांति को ले लें, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है और उसके पास भंडार है शांति का आपको देने के लिए। अगर आज की सुबह आप निराश हैं, कमजोर हैं, तो सुनिएगा परमेश्वर का ये वचन आपके लिए। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दोस्तों, बहुत पुराना गीत है, कास्ट योर बर्डन अनटू जीसस फॉर ही केयर्स फॉर यू। अपनी बोझों को खुद लाद कर मत चलिए, क्योंकि एक है जो आपके बोझ लेना चाहता है। वो खड़ा ही है इसलिए बाहें फैलाए कि आप अपने बोझ को उसे दे दें, चिंताओं को दे दें, परिवार की, समाज की समस्याओं में उलझे फिक्रे और ग्रसित ना घूमते रहें। पर आज इस एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाएं, अपनी चिंता, अपनी एंजाइटी को परमेश्वर को दे दें और शांति के राजकुमार यीशु की शांति को आज प्राप्त करें। जी दोस्तों, और हम अपनी जो चिंताएं हैं वो हम प्रभु को कैसे दे सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें और जो भी आपके बोझ हैं, आइए हम मिलकर इन बोझों को परमेश्वर को सौंप दें, उनके चरणों में आएं जहां हम शांति को अनुभव करते हैं। और प्रार्थना सहायता के लिए दोस्तों आप ज़रूर हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, तुरंत इस नंबर पर कॉल करें और इस ऑफर का फायदा उठाएं, अपने बोझों को प्रभु को दे दें और उसकी असीम शांति को प्राप्त करें। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम सुनेंगे एक और खूबसूरत गुजराती भजन आपके साथ। तो कहीं मत जाइएगा, मिलकर करेंगे प्रार्थना। विल बी राइट बैक। क्या आप शांति की तलाश में हैं? कितनी कोशिश करने के बाद भी वो सुकून नहीं मिल रहा है जिसकी आपके दिल को इच्छा है। चाहे टूटे रिश्ते हों या फाइनेंसेस कम होने के कारण आपके सारे प्लान्स रुक गए हो और आप निराश हो, या फिर सक्सेस की भागदौड़ में आपका मन अशांत हो गया हो, आप प्रार्थना को एक मौका दें। 1 या 2 बार नहीं, परंतु लगातार
क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने का एक जरिया है। दिसंबर के महीने में क्रिसमस के सेलिब्रेशंस के साथ साथ हम शांति के राजकुमार को प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में इनवाइट करेंगे। तो आप सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। आज ही कॉल या व्हाट्सएप करें अपने निवेदनों को ऑन द नंबर 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। इस पूरे महीने हम शांति शालोम इस विषय पर हम बात कर रहे हैं और दिसंबर का महीना है। आप सब बहुत जल्द क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर रहे हैं और हो सकता है कि इस महीने आप शायद किसी चिंता से गुजर रहे हो, शायद कोई परेशानी आपको तंग कर रही है, कुछ मुश्किलें आपके सामने आकर खड़ी हो गई हैं। लेकिन मुझे वो वचन याद आता है जो हम भजन संहिता 94 उसके 19 वचन में हम पढ़ते हैं कि जी। जहाँ भजन लिखने वाला कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरे सुख से मुझको शांति मिलती है। आमीन। तो हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों कि अपनी तकलीफों के बीच में, अपनी एंजाइटी के बीच में आप परमेश्वर की शांति को अनुभव करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये महीना आपको स्ट्रेस देने के लिए, आपको एंग्शियस बनाने के लिए नहीं है। कैसे केक बनाएंगे, कैसे घर डेकोरेट करेंगे, कैसे व्हाइट वॉशिंग होगी, बच्चों के कपड़े कैसे खरीदेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, इन चिंताओं के लिए महीना नहीं है। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, पर वो इसलिए आया है ताकि आप उसकी शांति को प्राप्त करें और उसकी शांति को लेकर उत्साहित होकर एंजॉय करें। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि इस पूरे महीने आपका जो ध्यान है वो शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह पर लगा रहेगा और आप उनकी शांति को अनुभव करेंगे। अपने चैलेंजेस के बीच में आप उनकी शांति को जानेंगे। और इस समय हम क्योंकि क्रिसमस का माहौल है तो हम एक बहुत ही ट्रेडिशनल गुजराती गीत को सुनने जा रहे हैं, आनंद मोठो। और ये गीत हमारे लिए सीएनआई चर्च अहमदाबाद की कॉयर गा रही है। बहुत ही सुंदर ये गीत है, तो आइए इसे हम सुनें। थैंक यू वेरी मच कोयो फॉर दैट वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुली संग। बहुत अच्छे से आपने इस गीत को गाया। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। जी हाँ, बहुत आनंद से भरा हुआ ये गीत था और वो गीत जिसमें आनंद नहीं है, जिससे सुनने वालों को शांति ना प्राप्त हो, मुझे लगता है ऐसा कोई गीत होना भी चाहिए। पर आपने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें अपने आनंद में सहभागी बनाया है और आपके गीत से हमें शांति मिली।
और दोस्तों इस खास महीने में खास कंटेंट आप देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, इट्स क्रिसमस कंटेंट एंड आप ज़रूर सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और बहुत सारे गीत हैं और सच्ची कहानियां हैं जिन्हें आप देख पाएंगे अपनी भाषा में। आप इन्हें एंजॉय कर पाएंगे और साथ ही आप परमेश्वर के वचनों से बहुत आशीष पाएंगे। सो टू विजिट द सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब इट एज वेल। इसी के साथ दोस्तों समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। सीबीएन का एक नई जिंदगी कार्यक्रम जो लगातार आप देख रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी टेस्टिमनीज और सॉन्ग्स होते हैं जो आप एंजॉय करते आए और उस कार्यक्रम ने कई लोगों का जीवन में बदलाव किए हैं। तो वो कार्यक्रम अपने 20 साल कंप्लीट करने जा रहा है, तो हमारी ओर से उनको Congratulations, congratulations, congratulations to एक नई जिंदगी। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा Presidente Tobadiante Udamba Kunchupra Litzena Yuchespe Kanagata आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटू ठगी से गुल अपनी ओवरकम करू पारो। सीबीएन के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, हमारी मदद करें। सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं शांति के बारे में, अपनी चिंता के बदले शांति के बारे में जो हमें सिर्फ परमेश्वर देता है। और इनफैक्ट एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम ने 20 वर्ष पूरे किए हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन 20 वर्षों के लिए। इस लंबे समय में बहुत सारे ऐसे मौके थे जब बहुत चिंता थी और ऐसा लग रहा था कि कोई डेड एंड पे आ गए हैं, मुश्किलें थी, संघर्ष थे, लेकिन हमने जाना है कि कैसे परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमारे साथ बना रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता और हम उस पर पूरी तरह से हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों जीवन है तो संघर्ष है, पर इन संघर्षों के बीच में परमेश्वर की शांति आपके लिए है, रेडली अवेलेबल। आप उसे ले सकते हैं आज इसी समय। तरीका बहुत आसान है दोस्तों, और आपको मालूम है। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, अपने दिल को खोल कर कहें, परमेश्वर आज सुबह अपनी शांति से मेरे दिल को भर दी। मुझे नहीं मालूम इस समय आपकी परिस्थिति कैसी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी बहन आप कैसा महसूस कर रही हैं, पर इस समय परमेश्वर आपको शांति देना मांगता है। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने हाथों को उठाकर, क्योंकि प्रभु हमें एक ऐसा राजकुमार मिला है जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, और वो राजकुमार शांति का राजकुमार है प्रभु। वो संघर्षों का राजकुमार नहीं है, वो विलाप का राजकुमार नहीं है, वो कमी कमजोरियों का राजकुमार नहीं है, पर एक ऐसे राज्य का राजकुमार है जहां पर शांति है, जहां पर बहुत आयत है, जहां पर आनंद है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे जीवन में अपने शालोम को, अपनी शांति को दिया है प्रभु।
और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह में न केवल अपने लिए पर अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, अपने प्रिय दर्शकों के लिए जो प्रभु आज सुबह बड़ी ईमानदारी के साथ जुड़े हैं, ताकि आपके वचन से प्रभु आज सीख सकें, ताकि आज प्रभु उन जीवित कहानियों से प्रभु अपने आप को उभार पाएं। चाहता हूं प्रभु इसी समय आप मदद करें और हर एक बोझ, हर एक फिक्र, हर एक चिंता, हर एक निराशा जो इस समय मन में कहीं ना कहीं वास कर रही है कल को लेकर, यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु लेट दिस बी रिप्लेस्ड बाय योर पीस। प्रभु आपकी शांति इसी समय आकर प्रभु यीशु मसीह अधिकार ले। प्रभु यीशु मसीह दिल के तख्त पर तख्ता पलट हो जाए, चिंता उतार दी जाए और शांति का राजकुमार आकर बैठ जाए इसी समय। प्रभु आज का पूरा दिन और आने वाले दिन जब ढेरों तैयारियां हैं, परिवार में जश्न का माहौल है, प्रभु आपके आने की खुशी को मनाने चाहते हैं। प्रभु हर एक चिंता को इस बड़े दिन पर आप दूर रखें और आपकी शांति के द्वारा हमारे प्रियजन भरे रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, चुनाव आपका है कि आप शांति चाहते हैं या चिंता, क्योंकि शांति आपके लिए बाहें फैलाकर खड़ी है। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप शांति का चुनाव करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, जो जैसा कि आज हमने जाना वो शांति का राजकुमार है और वो अपनी शांति से आपके जीवन को भर देगा। आइए दोस्तों, हम इस समय देखें परमेश्वर का जीवित वचन। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। व्यवस्था विवरण 31 का 8वां वचन। दोस्तों, इस वचन के द्वारा हमने जाना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ बना हुआ है। हमारी मुश्किलों के बीच में भी उसने हमें छोड़ा नहीं है, पर वो हमारे और नज़दीक है, हमारे करीब है और अपनी शांति से वो हमारे जीवन को भर देता है जब हम अपनी चिंताएं उस पर डाल देते हैं। जैसे कि आज हमने सीखा कि अपनी जो भी चिंताएं हैं, जो भी बोझ हैं, उसे हम परमेश्वर पर डाल दें। हमारी यही प्रार्थना है कि आज आप जैसी भी परिस्थिति से अपने जीवन में गुजर रही हैं, आप परमेश्वर के पास आएंगे और उनकी शांति को अनुभव करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप उन चीजों को जो हमारे लिए यूजलेस हैं अपने घर से बाहर निकाल कर रख दें, बाहर डाल दें, ताकि कोई ना कोई उसे उठाकर ले जाए, क्योंकि हमारे काम का है नहीं। आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने बोझों को घर से बाहर निकाल कर डाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए आपको नहीं बनाया है। परमेश्वर ने अपनी शांति के लिए आपको बनाया है। जैसे आज हमने विराल की जिंदगी सीखा, जब उसने इस बात का निर्णय किया कि परमेश्वर के पास जाकर अपनी चिंताओं को अपने परमेश्वर के हाथों में, उसके कदमों पर रखे चला है, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया। ये आपकी कहानी भी हो सकती है अगर आज आप विश्वास करें और कहें, परमेश्वर मेरी चिंता को ले लीजिए और अपनी शांति के राजकुमार मुझे सौंप दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब हम थके हुए होते हैं, बोझ से दबे हुए होते हैं, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हमारी यही प्रार्थना है कि आज आप उसके विश्राम को अनुभव करेंगे। दोस्तों, आज का जो स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए गुजरात से लेकर आए, तो हमारे जो गुजराती भाई बहन हैं, हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा और आप भी अपने लव्ड वंस के साथ, अपने एक्सटेंडेड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। सच्ची कहानियों को जो गुजराती में आप देख पाएंगे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर, इन्हें शेयर कर सकते हैं और इनसे आशीष पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जरूर से करें और ना केवल अपनी शांति को अपने पास रखें, पर किसी के साथ बांटें, क्योंकि अब यहाँ से हमारे जाने का समय हो गया है। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। पहचान कौन में आपके लिए एक सवाल जो बहुत बेहतरीन होगा और आपको टेस्ट करेगा, बड़ा मजा आएगा, उसको सुनेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ परमेश्वर की शांति को प्राप्त करिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।